Hello students, in today's lecture we will study circular flow of income, closed and open economy जिसका अर्थ है आय का चक्रीय प्रवाह। आज के लेक्चर का कंटेंट है सर्कुलर फ्लो, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी। इससे पहले कि हम टू सेक्टर, थ्री सेक्टर एंड फोर सेक्टर इकोनॉमीज के बारे में पढ़ें, हमें ये जानना जरूरी है कि सर्कुलर फ्लो का मीनिंग क्या है और सर्कुलर फ्लो का सिग्निफिकेंस क्या है। Circular flow of income or circular flow is a model of the economy in which the major exchanges are represented as flows of money, goods and services, etc. between economic agents. आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ ये है कि जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में या इकोनॉमी में, उनके बीच में किस प्रकार से मुद्रा का प्रवाह होता है और वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि सर्कुलर फ्लो एनालिसिस जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस है और नेशनल इनकम अकाउंटिंग और नेशनल इनकम कैलकुलेशन को बेहतर तरीके से समझने में ये बहुत ही important रोल प्ले करता है। Closed economy is one in which trading with outside economies does not take place. The closed economy is independent, meaning no imports enter the country and no exports leave the country. The aim of a closed economy is to provide all that domestic consumers need from within the boundaries of the country. क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार से हम दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करते और जो भी हमारी जरूरतें हैं वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है, डोमेस्टिक लेवल पे ही उनका प्रोडक्शन किया जाता है। क्या आज की सोसाइटी में या मॉडर्न सोसाइटी में क्लोज्ड इकोनॉमी संभव है? नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनल प्रोडक्शन में। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें ये रॉ मटेरियल्स पूरी तरीके से मौजूद नहीं है या सफिशिएंट अवेलेबिलिटी नहीं है और उसकी वजह से हमें रॉ मटेरियल्स और गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। सो देयर आर नो इकोनॉमीज विच आर कंप्लीटली क्लोज्ड। अब समझते हैं कि ओपन इकोनॉमी क्या है। An open economy is one that interacts with other economies around the world. An open economy interacts with other countries in two ways. It buys and sells goods and services in world product markets. It buys and sells capital assets in world financial markets. Open economy का अर्थ है कि अगर अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था या दूसरे देशों के साथ किसी भी प्रकार से व्यापार के द्वारा जुड़ी हुई है और हमारे कंट्री में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को हम दूसरी कंट्रीज में लेके बेचते हैं और दूसरी कंट्रीज में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज को हम खरीदते हैं, तो हम ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। पिछले 4 दशकों में ये पाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। एक्सपोर्ट्स का अर्थ है कि अगर हम डोमेस्टिक कंट्री में या अपनी कंट्री में कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं और वो दूसरी कंट्रीज को बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट्स के अंतर्गत आती हैं। इंपोर्ट का अर्थ है कि अगर हम दूसरी कंट्री से, फॉरेन कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज अपनी कंट्री में खरीदते हैं तो उसे हम इंपोर्ट्स कहते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स जो कि NX के द्वारा सिंबलाइज किया जाता है, इसका अर्थ है कि अगर हम अपने इंपोर्ट्स को एक्सपोर्ट से, टोटल एक्सपोर्ट से माइनस कर दें तो जो भी डिफरेंस या वैल्यू हमें मिलेगी उसे हम नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी में किस प्रकार से होता है। टू सेक्टर इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है और टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन से दो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं। पहली बात यह है कि टू सेक्टर इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसमें किसी भी प्रकार से व्यापार नहीं हो रहा है और ये इसकी पहली अजम्पशन है।
टू सेक्टर इकोनॉमी का अर्थ है इसमें दो ही इकोनॉमिक एजेंट्स है या दो ही सेक्टर्स है अर्थव्यवस्था के। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक तरफ हाउसहोल्ड्स है और दूसरी तरफ बिजनेस फर्म्स है। हाउसहोल्ड्स बिजनेस फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के साधन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल लेबर, लैंड, कैपिटल। आप देख सकते हैं कि हाउसहोल्ड्स जो कि हमने लेफ्ट साइड में लिया है वो बिजनेस फर्म्स को जो कि राइट साइड में है लेबर, लैंड, कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक एरो आप देख सकते हैं जो हाउसहोल्ड से बिजनेस फर्म्स के डायरेक्शन में हमने ड्रॉ किया है, जो इंडिकेट करता है कि हाउसहोल्ड्स लेबर, लैंड, कैपिटल जो कि उत्पादन के साधन हैं वो बिजनेस फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस फर्म्स इनसे प्रोडक्शन करते हैं लेबर, लैंड, कैपिटल यूज करके, और इसके बदले जो पेमेंट वो हाउसहोल्ड्स को प्रोवाइड करते हैं वो वेजेस, रेंट या इंटरेस्ट के फॉर्म में हो। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि फिगर के नीचे के हिस्से में बिजनेस फर्म से एक एरो हमने ड्रॉ किया है जिसपे लिखा है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हाउसहोल्ड सेक्टर्स की तरफ जा रहा है। ये दर्शाता है कि जो भी उत्पादन होता है वस्तुओं और सेवाओं का वो हाउसहोल्ड्स बिजनेस फर्म से खरीदते हैं। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर आप एक एरो देखेंगे जो हाउसहोल्ड से बिजनेस फर्म्स की तरफ जा रहा है जिसपे लिखा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका अर्थ है जो भी हाउसहोल्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस फर्म से खरीदते हैं उसके बदले जो भी वो पेमेंट बिजनेस फर्म्स को करते हैं उन्हें हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुड्स एंड सर्विसेज का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर पेमेंट्स का और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ मनी का किस प्रकार से फ्लो हो रहा है। और ये एक चक्रीय रूप में है, एक सेक्टर से दूसरी सेक्टर फ्लो होता है, फिर दूसरी सेक्टर से किसी और रूप में उस पहले सेक्टर वापिस आता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का जो फ्लो है वो एक सर्कुलर पैटर्न में है। अब हम समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक थ्री सेक्टर इकोनॉमी में किस प्रकार से होता है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी का अर्थ है कि इसमें तीन इकोनॉमिक एजेंट्स है या तीन सेक्टर हैं। ये भी एक बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसमें कि फॉरेन सेक्टर नहीं है या किसी भी प्रकार से व्यापार हम दूसरे देशों के साथ नहीं कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं राइट साइड में बिजनेस फर्म्स हैं, लेफ्ट साइड में हाउसहोल्ड्स हैं और टॉप में हमने गवर्नमेंट को लिया है। एक चीज जो हमने टू सेक्टर इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल में हम दोबारा जाते हैं, इसमें जो हमने एक्सप्लेन नहीं की थी वो ये है कि आप बीच में देख सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई सेक्टर के रूप में यहाँ नहीं लिया गया है। ये फाइनेंशियल मार्केट जो एक इंटरमीडिएटरी के रूप में है कि अगर किसी भी प्रकार का लीकेज है, लीकेज का अर्थ है कि हाउसहोल्ड्स अगर कुछ इनकम अर्न करती हैं, उनकी जो भी आय है उसमें या तो वो उपभोग कर सकते हैं या तो बचत कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का बचत है तो इस मॉडल में ये एज्यूम किया गया है कि हाउसहोल्ड्स जो हैं उस बचत को फाइनेंशियल मार्केट में या बैंक्स में लेके रखते हैं, और बिजनेस फर्म्स जब लोन लेते हैं तो वो फाइनेंशियल मार्केट से लेते हैं। तो इस प्रकार का जो ये सेविंग्स के रूप में या बचत के रूप में जो लीकेज है इनकम में वो फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा मैनेज किया जाता है और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये एक एजम्पशन है इस मॉडल का। अब हम वापस थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हमने गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड किया। गवर्नमेंट सेक्टर थ्री सेक्टर इकोनॉमी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें भी फाइनेंशियल मार्केट कोई सेक्टर नहीं है, एक इंटरमीडिएटरी है जो ये बताती है कि अगर किसी भी प्रकार का बचत हाउसहोल्ड सेक्टर्स के द्वारा हो रहा है तो वो किस प्रकार से बिजनेस फर्म्स में इन्वेस्टमेंट के रूप में उसका फ्लो होता है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहता है। इसमें हाउसहोल्ड्स और बिजनेस फर्म्स के बीच का जो रिलेशन है वो टू सेक्टर इकोनॉमी की तरह ही है, बट इसमें हमें ये समझना है कि गवर्नमेंट सेक्टर का हाउसहोल्ड्स के साथ और बिजनेस फर्म्स के साथ कैसा रिलेशन है और ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कैसे दर्शाता है। अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो हाउसहोल्ड से एक एरो गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है जिसपे लिखा है नेट टैक्स पेमेंट्स। उसी प्रकार से राइट साइड में बिजनेस फर्म से एक एरो गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है जिसमें लिखा है नेट टैक्स पेमेंट्स। हाउसहोल्ड्स और बिजनेस फर्म्स का जो इनकम फ्लो है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ वो नेट टैक्स पेमेंट्स के रूप में है,
और गवर्नमेंट सेक्टर से आप देख सकते हैं कि एक एरो हाउसहोल्ड सेक्टर की तरफ आ रहा है जिसपे वेजेस और सैलरीज लिखे हैं, जो ये दर्शाता है कि अगर हाउसहोल्ड सेक्टर्स के लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो उनको जो इनकम मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर से वो वेजेस और सैलरीज के रूप में मिलती है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म्स के बीच में ये रिलेशन एस्टैब्लिश किया गया कि बिजनेस फर्म जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट अगर उन्हें परचेज करती है तो उसके बदले जो गवर्नमेंट पेमेंट करती है वो इनकम फ्लो गवर्नमेंट से बिजनेस फर्म्स की तरफ आप देख सकते हैं, जिसपे लिखा है गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स परचेज करते हैं और उसके बदले वो उनको पेमेंट करते हैं। तो ये जो एरो है ये फ्लो ऑफ गुड्स को नहीं, फ्लो ऑफ इनकम को दर्शाता है। और आप देख सकते हैं कि 3 सेक्टर में भी किस प्रकार से फ्लो ऑफ इनकम जो है वो सर्कुलर पैटर्न में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इनकम एक रूप में जाता है और दूसरे सेक्टर से पहले सेक्टर में इनकम एक दूसरे रूप में आता है और इनकम जो है एक सर्कुलर वे में पूरी इकोनॉमी में बना रहता है, किसी प्रकार का इसमें लीकेज नहीं है। अब हम समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने हाउसहोल्ड सेक्टर लिया है, फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडिएटरी के रूप में, बिजनेस फर्म्स राइट साइड में, टॉप में गवर्नमेंट है और इन तीनों सेक्टर्स के बीच का जो रिलेशन है वो 3 सेक्टर इकोनॉमी की तरह ही है बिल्कुल। और फॉरेन कंट्रीज को हमने इसमें ऐड किया है, जो आप गवर्नमेंट सेक्टर की नीचे फाइनेंशियल मार्केट है उसके नीचे हमने फॉरेन कंट्रीज को लिया है, जो कि सबसे आप कह सकते हैं बिलो पोजीशन में है पूरे फिगर के। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम बिजनेस फर्म्स और फॉरेन कंट्रीज का रिलेशन देखें तो फॉरेन कंट्रीज का बिजनेस फर्म्स के साथ जो रिलेशन होता है वो या तो एक्सपोर्ट के रूप में होता है या तो इंपोर्ट के रूप में। एक एरो आप देख सकते हैं फॉरेन कंट्रीज से बिजनेस फर्म्स की तरफ है जो जिसपे लिखा है रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। इसका अर्थ है जो भी हम एक्सपोर्ट हमारी कंट्री के बिजनेस फर्म्स के द्वारा जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्रीज उनके लिए पेमेंट करती है, उसी पेमेंट को हमने इस एरो से दर्शाया है जिसपे लिखा है रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। जब हम किसी भी चीज का इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज से गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं तो उसके बदले जो हम पेमेंट करते हैं वो इंपोर्ट्स पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स के रूप में, जिसके लिए बिजनेस फर्म से एक एरो फॉरेन कंट्रीज की तरफ जाता हुआ आप देख सकते हैं। अब हम समझते हैं हाउसहोल्ड्स और फॉरेन कंट्रीज के बीच में कैसा रिलेशन है। हाउसहोल्ड्स और फॉरेन कंट्रीज के बीच में एक रिलेशन है एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर्स का और दूसरा है फॉरेन रेमिटेंसेस का। एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर का अर्थ है कि हाउसहोल्ड से जो भी लेबर या लोग बाहर कंट्रीज में काम करते हैं तो वो फ्लो ऑफ मैन पावर को दर्शाता है। जो लोग बाहर कंट्रीज में काम करने जाते हैं वो वापस अपनी इनकम को डोमेस्टिक कंट्री में भेजते हैं, जिसको हम रेमिटेंसेस या प्रेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी में भी किस प्रकार से जो सर्कुलर फ्लो है इनकम का या जो चक्रीय प्रवाह है आय का वो बरकरार है, क्योंकि हर सेक्टर किसी भी 2 सेक्टर को अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे कि उन सेक्टर्स के बीच में एक इनकम फ्लो है जो दोनों ही तरफ से हो रहा है। तो इस प्रकार से हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को मेंटेन करते हैं। ये बताते हैं कि जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो टोटल नेशनल इनकम के बराबर होगा, वो टोटल नेशनल प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो नेशनल प्रोडक्ट हमेशा नेशनल इनकम के बराबर होता है और वो हमेशा नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर होता है और इसके इस्तेमाल से हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं या हम कह सकते हैं नेशनल इनकम का हम मेजरमेंट करते हैं। इस प्रकार से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर आपको हर सेक्टर में समझ में आए तो आपको ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और मेजरमेंट और कैलकुलेशन का तरीका भी समझ में आएगा, जिसका बेसिक फाउंडेशन ये है कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। This is all for today's lecture. If you have any doubts or queries, please write in the comment box, and for upcoming videos and notifications, please subscribe the channel.